देखो जल्द ही गेम के अंदर आ रहा है नए सीएस रैंक का सीजन और इस सीएस रैंक में सीजन में आपको जल्द से जल्द ग्रैंड मास्टर अचीव करना है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ 7 ऐसे टिप्स बताई है जिसका यूज करके आप आराम से अपना गेम इंप्रूव कर सकते हो और इजीली अच्छा खासा पुश भी लगा सकते हो। और हाँ, वीडियो के एंड में मैंने आपको जो 7th टिप बताई है ना, वो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई परमानेंट स्क्वाड नहीं है, कोई भी साथ में खेलने के लिए नहीं है, तो बस वीडियो को पूरा देख लो, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपको आपका परमानेंट स्क्वाड मिल जाएगा 101%। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। देखो टिप नंबर 1 ना बड़ी सिंपल है और काफी ज्यादा बेसिक है, लेकिन इससे ही सबसे ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। वो क्या है? देखो जैसे ही सीएस रैंक का न्यू सीजन आएगा ना, लोग भाई आईडी लॉगिन करते हैं और सीधा खेलने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन भाई आपको ये चीज नहीं करनी है। सीजन आने के 15-20 मिनट पहले आपको गेम लॉगिन करना है और जैसे मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में खेल रहा हूँ ना, आपको अच्छे से 10 से 15 मिनट आप जिस भी गन के साथ कंफर्टेबल हो, जो गन आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जिसका आप सबसे ज्यादा यूज करने वाले हो, उस गन के साथ अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेना है। वो कहते हैं ना कि आपको हाथ गर्म कर लेना है सबसे पहले, ताकि जब आप गेम प्ले करो ना, ज्यादा दिक्कत नहीं आए, आपका इजीली एम कनेक्ट हो। क्योंकि भाई मैंने देखा है काफी सारे लोग भाई फर्स्ट गेम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, फिर उनका एम जल्दी कनेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे तुम चेकआउट कर सकते हो, मैं अच्छा खासा प्रैक्टिस करके गेम खेलने चला गया तो मेरा एम इजीली कनेक्ट हो रहा था। तो आपको भी सेम चीज करनी है भाई, सीधा गेम लॉगिन मत करना विदाउट प्रैक्टिसिंग, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये टिप बहुत बेसिक है लेकिन इसे काफी सारे लोग इग्नोर करते हैं, तो आपको ये चीज नहीं करनी है। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो टिप नंबर 2 है फेवरेट गन चूजिंग। अब फेवरेट गन चूजिंग क्या है? देखो जब भी सीजन में स्टार्टिंग में पुश करोगे या फिर मिडल में, कभी भी गेम के अंदर पुश करोगे, तो भाई सीएस में तो ना ऐसी 3-4 गन्स बना लो, बस उसी का यूज करना। 2 गन शॉर्ट रेंज की, 2 गन लॉन्ग रेंज की, बस उन्हीं 2-4 गन का सबसे ज्यादा यूज करो ताकि आप उसमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लो। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर आपने कुछ नई नई गन्स के साथ ट्राई किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको फायर पावर कम हो जाए या फिर आपका जो किल रेशियो होता है वो बड़ा कम हो जाए। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। फेवरेट गन चुन लो। जैसे मैं इस सीजन में सबसे ज्यादा AK, MP40, MP5 और स्कारल का यूज कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से आपको जो गन सही लगता है वो यूज करो। अब मेरे पास तो गन स्किन्स है, अगर आपके पास गन स्किन्स नहीं है तो जो हाई डैमेज गन्स होती है ना, उसका यूज करो। अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो आपको आपकी गेम के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखती हुई नजर आएगी। बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ और इसका नाम है डिस्ट्रॉय ऑल द फ्लैंकर्स। अब देखो फ्लैंक तो आपको पता ही होगा भाई, साइड से बंदे आ जाते हैं सीधा मारने के लिए और ये सीएस रैंक में तो बहुत ज्यादा होता है। तो आपको ना इस चीज को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देना है। मैं आपको क्लिप में दिखाता हूँ आपको क्या करना है। देखो फैक्ट्री का राउंड था और मेरे टीममेट्स ना, मेरे जो टीममेट्स थे उन्होंने मेरे को बताया कि 3 बंदे जो है वो फ्लैंक करके आ रहे हैं। तो जैसे ही मेरे को कंफर्म हुआ कि सामने के साइड एक भी बंदा नहीं है, सारे के सारे 3 बंदे वहीं पे, तो मैं यहाँ पे सीधा चला गया और अब बस तुम चेकआउट करो मैं 3 एनिमीज को कैसे मार रहा हूँ। अब यहाँ पे तो भाई सिचुएशन इतनी क्लियर थी, मैं इजीली सबको मार रहा था। तो आपको भी यही करना है। फ्लैंकर्स को ना भाई आपके ऊपर अटैक करके देना ही नहीं है, क्योंकि फ्लैंकर्स भाई पूरा गेम आपका बदल सकते हैं। वैसे सिचुएशन अगर आप पे है कि आपको फ्लैंक करने की जरूरत है तो भाई बेझिझक करना, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी बन गई कि सामने वाले बंदे कर रहे हैं तो भाई आप तो उनको डिस्ट्रॉय करके रख दो, उनको ना भाई मौका ही नहीं देना आपको किल करने का। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 4 की तरफ और ये है रोल चेंजिंग बाय सिचुएशन। देखो आपको पता ही होगा भाई, हमारे गेम के अंदर ना हर एक टाइप का रोल होता है। जैसे कोई रशर होता है, कोई स्नाइपर होता है, कोई ग्रेनेडर होता है और काफी सारे अलग अलग रूल्स भी हैं। अब आपको जब भी पुश कर रहे हो और स्पेशली सीजन में सीएस में पुश कर रहे हो ना, तो भाई आपको अपने आप को इतना अच्छा ट्रेन करना है कि आप 3-4 तरीके के रोल एक साथ परफॉर्म करना आपको आना चाहिए और कह सकते हो ये अनिवार्य है। अगर भाई आप 1 टैप प्लेयर हो, मतलब आप अगर 1 टैप खेल रहे हो तो आपको 1 टैप मारना भी आना चाहिए। अगर स्नाइपर आपके हाथ में है तो भाई स्नाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिक स्नाइपिंग जितना होता है ना, वो तो आपको आना ही आना चाहिए। और भाई मेन चीज जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते, ग्रेनेडिंग। देखो ग्रेनेडिंग इतना इम्पोर्टेंट रोल भाई होल्ड करता है, पता है, सीएस रैंक के सीजन में, या फिर मतलब कभी भी खेल लो, तुम स्टार्टिंग में खेल लो, मिडल में खेल लो, कभी भी खेल लो, ग्रेनेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ग्रेनेड कर रहे हो तो भाई फोर्थ में आपको अंधा रश करना भी आना चाहिए, जैसे मैंने इस वाले क्लिप के अंदर किया था। देखो मल्टीपल रोल्स एक साथ परफॉर्म करना आपको काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। देखो सबसे पहले तो आपका गेम इंप्रूव होगा, उसके बाद आपको रैंक पुश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और भाई जिस टाइप से आप बंदों को मारोगे ना, ग्रेनेड से, स्नाइपर से, एक साथ 3-4 चीजों से मारोगे ना, तो सामने वाले एनिमीज कितनी ही पावरफुल हो भाई, वो तो आपसे हार ही जाएंगे। तो बस अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से इन सब चीजों का ट्रेनिंग करो, आप आराम से अपना गेम इंप्रूव कर सकते हो। बढ़ते टिप नंबर 5 की तरफ और ये टिप ना बड़ी ही कॉमन है, यूज ऑल थ्रोएबल्स। आपको सभी ने
बताया होगा और मैक्सिमम लोग इसे स्किप कर ही देते हैं। देखो जैसे भाई ग्रेनेड जो होता है ना, ग्रेनेड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लिप में भी बताया था। अब इस क्लिप पे तुम चेकआउट करो, मैं ना उतना ज्यादा ग्रेनेड करता नहीं हूँ, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है और स्पेशली मैं पुश कर रहा हूँ तो मेरे को करना ही पड़ता है, क्योंकि सामने वाले एनिमीज भाई बिल्कुल नहीं रुकते, वो करते ही करते हैं, तो आपको भी भाई करना पड़ेगा, कोई दूसरे पास आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ग्रेनेड्स कर रहे हो तो आपको ग्रेनेड भी करना है, फ्लैश फ्रीज भी करना है, स्मोक ग्रेनेड भी करना है, ग्लू मेल्टर भी करता है। जितनी भी चीजें आपको गेम के अंदर मिलती है ना, आपको उन सभी चीजों का यूज करना है। इसे मैंने इस टिप का नाम रखा था थ्रोएबल यूजेस। भले ग्रेनेड के डैमेज की इंटेंसिटी कम हो, लेकिन ये आपको गेम विन करने में बहुत हेल्प कर सकता है और ये आप एक स्ट्रेटेजी के तरीके से भी यूज कर सकते हो। बाकी तुम इन क्लिप्स के अंदर चेकआउट कर सकते हो। मैं अपने तरीके से जितना भी ग्रेनेड मेरे को यूज करना आता है मैं यूज कर रहा हूँ। ग्रेनेड के साथ साथ में गन के साथ भी फाइट करने की ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भाई दोनों चीजों का बैलेंस बना के रखना है। अब ये छोटी छोटी चीजें ही ना आपको पुशिंग के टाइम पे काफी हद तक अच्छा खासा हेल्प कर सकती है। बढ़ते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, और ये है यूजिंग ऑल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देखो काफी सारे लोग देखें भाई एक ही कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ कंटिन्यू गेम खेलते हैं। देखो इसमें ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अभी के टाइम ना गेम के अंदर इतने ज्यादा कह सकते हो नई नई चीजें आई हैं, जो नारुतो वगैरह का सब कुछ आया है, तो उसमें एक कांस्टेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के साथ खेलना शायद भाई आपको इतना हेल्पफुल नहीं हो सकता है। अगर एक मैच में आप कंप्लीटली भाई मतलब पूरा कह सकते हो कि सर्वाइव करके थोड़ा बहुत खेल रहे हो, थोड़ा लॉन्ग रेंज से बंदों को डैमेज दे रहे हो, तो एक मैच में आपको पूरा घुस के रश करने की भी भाई नौबत आ सकती है। भाई पता नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ना जितना भी ट्रेंडिंग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन होता है उसका यूज करना है, और ट्राई करना कि भाई थोड़े अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज करूं। अब उसमें भी आपको जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, जो आपको सबसे ज्यादा फायदा देगा, आप उसका यूज आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टिप की तरफ, टिप नंबर 7, और ये जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था परमानेंट स्क्वाड के लिए। देखो परमानेंट स्क्वाड अभी के टाइम फॉर्म करना कह सकते हो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है, क्योंकि बंदे उतना ज्यादा गेम खेलते नहीं है, और अगर पुश कर रहे हो तो आपको परमानेंट स्क्वाड चाहिए ही चाहिए। रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो सिंपल से सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है ना उसके अंदर आपकी यूआईडी डाल देना, ठीक है, आपका लेवल डाल देना, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे भाई सीएस के पुश के लिए चाहिए या फिर बीआर के पुश के लिए चाहिए, बस वो डाल देना। आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ काफी सारे रिप्लाईज आएंगे, क्योंकि मुझे पता है भाई लोग कमेंट्स वगैरह करते हैं, कमेंट्स देखते हैं। तो आप बस इतनी चीज करना, ठीक है, आपका परमानेंट स्क्वाड फॉर्म होने में काफी हेल्प हो सकती है। देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, एक हाथ दो बंदे ही मिल सकते हैं, पूरे 4 के 4 लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई सारे लोगों के साथ रैंडम्स खेलने से बेहतर है कि आप 1-2 बंदे के साथ 3 लोग मिलकर अगर गेम खेलो तो आपको वो अच्छा खासा हेल्प कर सकता है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो के अच्छे खासे कमेंट सेक्शन में आप चेकआउट करना, आपको परमानेंट स्क्वाड के लिए बंदे मिल ही जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।